मेरा यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथ्स का ये द्विघात समीकरण चैप्टर के चर्चा कर रहे हैं। आप लोग आज इसको अच्छा से समझिएगा। देखिए, हमारा ये लेसन 4 है द्विघात समीकरण। इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा जान लें। द्विघात समीकरण वो होता है कि जिस समीकरण में किसी चर का अधिकतम घात 2 हो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए, यहाँ पे ये जो चर है ये x, इसका अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण कहलाता है। और दूसरा बात ध्यान रखिएगा कि ये मानक रूप होता है, यानी कि जिस रूप में होता है वह यही होता है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ ए बी और सी एक पूर्णांक संख्या है और a बराबर नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि a का जो वैल्यू है ना, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब ये a 0 होगा तो ये गुणा होगा तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि तो हमको मिलेगा bx प्लस सी बराबर 0, जबकि ये x का पावर 1 है तो द्विघात नहीं होगा, इसलिए ये a बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है। भले b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको चैप्टर पे चलते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चर्चा कर ले रहे हैं। देखिए, वो ये दिया है, वास्तव में ब्रह्मगुप्त ने इस 598 से 665 इनका ये जीवन काल रहा, इन्होंने अपना ये थ्योरी दिए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक ना। और इसको इसी थ्योरी को ये श्रीधराचार्य ने प्रतिपादित, इस सूत्र को प्रतिपादित किए थे। और इस सूत्र को ध्यान रखिएगा, श्रीधराचार्य के भी नाम से जाना जाता है। द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य का भी समीकरण कहा जाता है। ठीक, चलिए हम लोग ये प्रश्नावली 4.1 को चर्चा कर रहे हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन फर्स्ट में कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ये जो क्वेश्चन दिया है इसको जांच करना है कि कौन कौन द्विघात समीकरण है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लिख रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ लिख लिए हैं, x प्लस 1 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये सॉल्व करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये हो 2x माइनस ये गुणा करेंगे तो 6 होगा। अब देखिए हम इसको इधर लेके आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 2x, और इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू ये 0। अब देखिए ये दोनों कट गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे ये 1 छूट गया था, इसको देख लीजिएगा। 6 और 1 ये जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यहाँ x का अधिकतम घात कितना 2 है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस एक्स। इसको अब सॉल्व कर रहे हैं। ये लिख दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x इज इक्वल टू, इसमें गुणा करेंगे तो 3 गुना, इसको ये मल्टीप्लाई कर दिया इतना। अब ये दोनों को बराबर के इधर ला रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको लेके आएंगे प्लस 6, और ये आएगा तो माइनस, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों का साइन बराबर है एक जैसा, तो इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 4x, ये हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये भी देखिए द्विघात इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है, x का मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए यह भी द्विघात समीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x से कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस x, इससे कर रहे हैं तो माइनस 2x, और ये करेंगे तो माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको गुणा कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 3x, और इससे आप गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस x, और ये हो जाएगा माइनस 3। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस 2x में से एक x घटेगा तो ये माइनस x, और ये हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये घटेगा तो हो जाएगा प्लस 2x, और ये हो जाएगा माइनस 3। इसको इधर लेके आ रहे हैं बराबर के, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर
ये उतना ही लिख दिए हैं। इसको लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये लेके आएंगे तो माइनस 2x, और ये हो जाएगा माइनस, तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कट गया, ये हमारा बच गया। अब यहाँ पे माइनस 2x और माइनस 6, माइनस 3x, और ये प्लस 3 में से 2 घटेगा प्लस 1, और ये हमारा, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए x का पावर 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक रैखिक समीकरण है, तो इसलिए लिख दीजिएगा यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर कि x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 5x। इसको अब क्या 2x स्क्वायर ये घटाएंगे तो माइनस 5x, ये हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू, ये उसी तरह से लिख दिए हैं। अब इसको बराबर के इधर लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, और इसको लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटेगा तो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, और माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x, और ये हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, बुक से भी आप लोग मिलाते रहिएगा, बुक का ही क्वेश्चन है ये। 5 नंबर है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, ये हो जाए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, इससे अब करेंगे तो 2 3 6, यानी ये हो जाएगा माइनस 6x, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6, इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये 3 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये करेंगे तो माइनस एक्स, और 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और ये माइनस 5, ये अब 2x स्क्वायर, उसके बाद से हो जाएगा ये माइनस 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4x, और ये माइनस 5, इसको बराबर के इधर लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये सब जो भी पॉजिटिव है सब निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए ये घटेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस जुट जाएगा, 7 4 11 11x, और ये प्लस 5 3 8 इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट तरह से है, ये भी आप लोग 6 नंबर बना लीजिएगा। देखिए 7 और 8 दोनों एक ही जैसा है, ये क्यों करना है, इसलिए हम 7 नंबर को बना दे रहे हैं। आप लोग 8 नंबर बना लीजिएगा। 7 नंबर है x प्लस 2 के होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू बी के होल क्यूब पर तोड़े हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a और b स्क्वायर, यानी 2 के स्क्वायर 4 प्लस b क्यूब, 2 दूना का 4 दूना 8, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, स्क्वायर में x से गुणा करेंगे तो x क्यूब, ये अब इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब इसको x क्यूब, ये 3 दूना के 6x स्क्वायर, और 4 3 12x, और ये हो जाएगा 8, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 2x क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इसको देखिए 2x क्यूब में से एक घट जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब, ये प्लस 6x स्क्वायर, ये जुटेगा तो ये हो जाएगा 14x, और ये प्लस 8। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा x का मैक्सिमम पावर 3 है, यानी कि यह द्विघात इक्वेशन नहीं है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए इक्वेशन तैयार करना है। माना कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर तथा क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, और प्रश्न में दिया है भूखंड की जो लंबाई है इसके चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है, तो चौड़ाई का ये दुगुना कर दे 2x, और उसमें एक जोड़ दिए तो प्लस 1, और इतना मीटर हो गया लंबाई। अब प्रश्न से है, उसमें कह रहा है कि भूखंड आयताकार है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्षेत्रफल दिया 528 इज इक्वल टू ये 2x प्लस 1 इंटू एक्स, अब गुणा करेंगे तो 2x, अब क्या कर रहे हैं ये 528 प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा द्विघात इक्वेशन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इसके लिए संख्या को पे है तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या x प्लस 1, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है 1 2 3 4, तो एक एक बढ़ता है, इसलिए x प्लस 1 दूसरा हो गया, और क्रमागत है। तो ठीक, प्रश्न से कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 306 है, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306, ये गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, ये बराबर के इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक, ध्यान समझिएगा। उनकी आयु का गुणनफल अब से पश्चात यानी 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, इसके लिए इक्वेशन ज्ञात करना है। तो मान लिए माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष और रोहन की माँ की वर्तमान आयु, क्योंकि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26 वर्ष, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये अब कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद रोहन की आयु जब x वर्ष वर्तमान है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 हो जाएगा, और उसकी माँ की वर्तमान 3 वर्ष बाद इसमें भी 3 जुड़ जाएगा तो x प्लस 26 और प्लस 3 ये जोड़ेंगे तो x प्लस 29 यानी कि x प्लस 29 हो जाएगा। और प्रश्न में कह रहा है कि दोनों के आयु के गुणनफल 360 हो जा रहा है, तो गुणा कर दिए 360। अब इसको गुणा कर रहे हैं एक्स स्क्वायर आएगा 87 और इज इक्वल टू ये 360, ठीक। अब बराबर के इसको इधर लेके आएंगे तो ये उसी तरह से लिख दिए, लेके आएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा बराबर 0, ये स्क्वायर प्लस 32x और ये घटाएंगे तो माइनस 273, हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करते हैं। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को यानी कि 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना। देखिए जब चाल हम कम करते हैं तो निश्चित है समय ज़्यादा लगता है, इसलिए यह 3 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है, ठीक। मान लिया कि रेलगाड़ी की जो चाल है वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी दिया है 480 किलोमीटर, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो हम समय निकाल लिए 480 बटा 1 ये घंटा समय, ठीक। अब प्रश्न से कह रहा है, थोड़ा सा देखिए कि यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो समय 3 घंटा क्या लग रहा है, ज़्यादा लग जा रहा है। तो यहाँ इसको इक्वेशन पे सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, दूरी उतना ही है, चाल हम क्या कर रहे हैं, चाल कम कर दे रहे हैं, ठीक। तो हमारा जो ये समय मिला है, समय 3 घंटा क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक। ये कटाई नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये उतना ही रख दिए, इसको हम ऐड कर रहे हैं तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x बटा में ये x हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है तो ये गुणा करेंगे तो 480x, इसको इधर ला के गुणा कराए हैं, ये 480x उसी तरह से, उसके बाद से ये जब गुणा करेंगे तो 480x, ये गुणा करेंगे तो इससे एक बार गुणा कर दिए तो ये इतना हो गया, इसको गुणा किए तो ये इतना हो गया, उसके बाद से इससे गुणा किए 8 से तो ये आ जाएगा माइनस 3840, उसके बाद अब 3x से गुणा करना तो 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा तो माइनस 8 3 24x। अब इसको बराबर के, चाहे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये दोनों बराबर में समान है संख्या ना है, साइन भी बराबर है, बराबर के इधर लाएंगे तो एक निगेटिव होगा, इसलिए यहीं पे हम इसको कटा दिए हैं, ठीक, आसानी हो जाएगा। अब हमारा यहीं बच गया, एक साइड इधर तो 0 हो गया ना, तो इसी को लिख दिए हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 3840 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा द्विघात इक्वेशन हो जाएगा। और यही लास्ट क्वेश्चन था, ठीक। और इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया और आप कोशिश करेंगे कि आप लोग भी अच्छा से समझ लिए होंगे, और एक बार और इसको अच्छा से वीडियो को देख करके समझ लीजिएगा, अपना ये चैप्टर क्लियर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें 4.2 का चर्चा किया जाएगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।